एक रात जब पूरा देश सो रहा था, पंजाब के दिल में कुछ ऐसा होने वाला था जो भारत की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल देता। एक ऐसा ऑपरेशन जिसका नाम आज भी लोग धीरे से लेते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री मिशन था या कुछ और ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक? 1980s का पंजाब ऊपर से शांत लेकिन अंदर ही अंदर उबल रहा था। अलगाववादी सोच, पॉलिटिकल टेंशन्स और धर्म के नाम पर बढ़ती हुई दूरियां। इस सब के बीच एक नाम उभर कर सामने आता है, जरनैल सिंह भिंडरनवाले। कुछ लोगों के लिए एक धर्मगुरु और कुछ के लिए एक खौफ का दूसरा नाम। धीरे धीरे अमृतसर का हरमंदिर साहिब कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक पवित्र स्थल नहीं बल्कि एक फोर्टिफाइड बेस बनने लगता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें धर्म, राजनीति और खून सब एक साथ मिल जाते हैं। दिल्ली में बैठकर सरकार भी इस सब को देख रही थी। रिपोर्ट्स आ रही थीं, आर्म्ड मिलिटेंट्स, बंकर्स, वेपन्स और एक ऐसा नेटवर्क जो कंट्रोल से बाहर जा रहा था। पर हरमंदिर साहिब जैसे पवित्र स्थल में मिलिट्री एक्शन लेना, ये डिसीजन आसान नहीं था। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि एक इमोशनल और पॉलिटिकल गैम्बल था। दिन बीतते गए, टेंशन बढ़ता गया और फिर आया वो फैसला, एक ऐसा फैसला जो आज तक डिबेट का हिस्सा है। जून 1984, रात का अंधेरा और इंडियन आर्मी ने अमृतसर को घेर लिया। बाहर कर्फ्यू, अंदर खामोशी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपी थी तूफान की आहट। जैसे ही ऑपरेशन शुरू होता है, गोलियों की आवाज, एक्सप्लोजन्स और चीखों से पूरा शहर गूंज उठता है। ये कोई आम इनकाउंटर नहीं था, ये एक बैटलफील्ड बन चुका था जहां एक तरफ ट्रेन सोल्जर्स थे और दूसरी तरफ हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स, और बीच में पवित्र स्थल। हर घंटे के साथ सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स होती गई। आर्मी को रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड था, पर इतना ज्यादा, इतना ऑर्गेनाइज्ड शायद नहीं। टैंक्स तक का इस्तेमाल करना पड़ा और हर एक कदम के साथ डैमेज भी बढ़ता गया। लोग फंस गए। सच क्या है, झूठ क्या है, ये सब धुंधला सा हो गया। सिर्फ एक चीज क्लियर थी, ये ऑपरेशन कंट्रोल से बाहर जा रहा था। कुछ दिनों के इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑपरेशन ऑफिशियली खत्म होता है। भिंडरनवाले मर चुके थे, मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, पर जो पीछे रह गया वो सिर्फ एक जीत या हार की कहानी नहीं थी, वो था खून, आंसू और सवालों का ढेर। कितने लोग मरे? क्या ये अवॉइड हो सकता था? क्या कोई और रास्ता था? ये सवाल आज भी हवा में तैरते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पूरा देश हिल गया। सिख कम्युनिटी में गुस्सा, दर्द और धोखे का एहसास गहरा होता गया। और फिर कुछ महीनों बाद एक और झटका, एक ऐसा इंसिडेंट जिसने इस कहानी को और भी ज्यादा डार्क बना दिया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या, उनके अपने ही सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों। और फिर देश भर में फैली हिंसा, रायट्स, बदला और बेगुनाह लोगों की जान। जैसे एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया हो। सालों बाद भी ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक जख्म है जो कुछ लोगों के लिए अभी तक भरा नहीं। एक याद जो याद दिलाती है कि जब धर्म और राजनीति टकराते हैं तो नतीजा अक्सर खूनी होता है। और सच कभी इतना सीधा नहीं होता जितना दिखता है। आज भी जब लोग इस ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं तो कहानियां अलग होती हैं, पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, लेकिन एक बात सब में कॉमन है, एक गहरा सन्नाटा, एक अनसेड दर्द और शायद एक डर कि कहीं हिस्ट्री खुद को दोबारा रिपीट न कर दे। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज बंदूक नहीं होती बल्कि वो फैसले होते हैं जो अंधेरे में लिए जाते हैं और जिनके असर रोशनी में सालों तक दिखते रहते हैं।